उत्तराखंड में कोविड मरीजों की मदद के लिए आरएसएस और उससे जुड़े संगठन विशेष तैयारी के साथ सेवा कार्यों में जुटे हैं। स्वयं सेवक किस रणनीति से काम कर रहे हैं और इन तैयारियों से कहां-कहां मदद पहुंच रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे बड़ी आवश्यकता देश में आशावान वातावरण बनाने की है और इसमें सबसे बड़ा सहयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े संगठनों से मिल रहा है। वे न केवल सकारात्मक माहौल बनाने में जुटे हैं, बल्कि कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों नगरों में आरएसएस, सेवा भारती और एबीवीपी के कार्यकर्ता जन जागरूकता से लेकर रक्तदान तक कर रहे हैं। देहरादून में मरीजों की सेवा में एबीवीपी छात्र लगातार सक्रिय हैं। छात्र जगह जगह शिविर लगाकर लोगों को प्लाज्मा और ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही स्वयं भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग ले रहे हैं ताकि ब्लड बैंक में रक्त की कमी न हो और प्लाज्मा डोनर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। प्लाज्मा जरूरतमंदों के लिए एबीवीपी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। वहीं हरिद्वार में सेवा भारती दल के कार्यकर्ता सेवा कार्यों में तत्पर हैं। यहाँ भेल एरिया में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित कर दिया गया है। 35 बेड की क्षमता वाले इस आइसोलेशन सेंटर में भोजन, काढ़ा, गर्म पानी समेत दूसरी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। आरएसएस स्वयंसेवक ऑक्सीजन बैंक, एम्बुलेंस, मेडिकल किट और अंतिम संस्कार के लिए उपलों का भी निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। जो लोग डॉक्टर से ई परामर्श लेना चाहते हैं, उसके लिए स्वयंसेवक सूची उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा 25 बेड का एक आइसोलेशन सेंटर रुड़की में भी तैयार किया गया है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर में संघ कार्यकर्ताओं की मदद से कोविड केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है। रुड़की में भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक काढ़ा बांटने के साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर निरंतर जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। जब कोरोना अपनी पीक पर है, ऐसे में अपनी जान दांव पर लगाकर फ्रंट लाइन वॉरियर, चाहे पुलिस कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो या फिर पत्रकार, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा का ध्यान आरएसएस कार्यकर्ता रख रहे हैं। नैनीताल में स्वयंसेवकों ने इन लोगों को फेस शील्ड वितरित की। तल्लीताल डांट में भी मित्र पुलिस के जवानों और पत्रकारों को कोरोना से बचाव के लिए फेस शील्ड बांटे। इसके अलावा इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा भी वितरित किया जा रहा है। आरएसएस कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल से बीडी पांडे चिकित्सालय तक काढ़ा वितरण किया। यहाँ भी आरएसएस कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा डोनर सूची तैयार कर हेल्पलाइन जारी की है, जिससे लोगों को काफी मदद मिल रही है। हल्द्वानी में भी मरीजों, तीमारदारों, गरीबों और बेसहारों के बीच निःशुल्क भोजन सेवा संचालित की जा रही है। सेवा भारती के कार्यकर्ता जगह जगह इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े का वितरण कर रहे हैं। साथ ही शमशान घाट के बाहर लोगों के लिए भोजन, पानी भी पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर के मरीज को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जा रही है। जो लोग अपनों को कोरोना महामारी के चलते खो चुके हैं और अब अंतिम संस्कार करने में असमर्थ हैं, स्वयंसेवक दाह संस्कार में भी उनकी मदद कर रहे हैं। दिन रात हमारी सेवा में तैनात रहने वाले कोरोना वॉरियर्स का भी स्वयंसेवक पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। अल्मोड़ा में स्वयंसेवक जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं और गांव चौराहों पर माइक लेकर कोविड गाइडलाइंस के पालन की जानकारी दे रहे हैं। स्वयंसेवक लोगों को 3 परतों का मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और टीका लगवाने का महत्व भी समझा रहे हैं। रानीखेत में भी स्वयंसेवक हाथ में माइक लेकर लोगों को वैश्विक महामारी के प्रति लगातार सचेत कर रहे हैं। श्रीनगर में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के नेत्रहीन प्रोफेसर की पत्नी की कोविड-19 से मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर काफी देर तक श्रीकोट बेस अस्पताल में रखा रहा, जब अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में आरएसएस और एबीवीपी कार्यकर्ता आगे आए और अस्पताल से पार्थिव शरीर लेकर कब्रिस्तान पहुँचे। कार्यकर्ताओं ने ईसाई धर्म के अनुसार उन्हें अंतिम विदाई दी। उधम सिंह नगर में भी स्वयंसेवक और एबीवीपी कार्यकर्ता जी जान से सेवा कार्यों में जुटे हैं। रुद्रपुर में जहां कार्यकर्ता जरूरतमंद मरीजों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, वहीं काशीपुर में डॉक्टर से दूरभाष के माध्यम से परामर्श लेने की सूची जारी की गई है। इस सूची में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक सभी तरह के डॉक्टर्स के नाम और मोबाइल नंबर मौजूद हैं, जिन पर कॉल करके कोई भी स्वास्थ्य संबंधित सलाह ली जा सकती है। इसी प्रकार चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी,
पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में ई हेल्थ परामर्श और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कोरोना से जंग में स्वयंसेवक कुशल योद्धा की भांति निरंतर सीना ताने डटे हैं और युद्ध में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्लाज्मा, ब्लड, ऑक्सीजन, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा जैसे हथियार अपना रहे हैं। उत्तराखंड समेत पूरे देश में आरएसएस और एबीवीपी के युवा संगठित होकर राष्ट्र को इस संकट से उबारने का काम कर रहे हैं। हम इसी समय फिर हाजिर होंगे सोमवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की तस्वीरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वंदे मातरम।